नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके करियर के बारे में, करियर कैसा जा सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पैसे को लेकर भी डिस्कशन होगा, फाइनेंसेस, मनी, कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं। तो करियर और मनी पे मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल गाइडेंस भी होगी, किस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वीक के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ इस बार ये रीडिंग, वीक 1, वीक 2, वीक 3 नहीं है, पूरे मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक पे फोकस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का है। ऑल्सो अपनी तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप कमेंट करेंगे, आई क्लेम दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करेंगे। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, करियर और मनी पे फोकस होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंफॉर्मेशन है उनके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लिब्रा के फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, लिब्रा का करियर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। लिब्रा का करियर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैसा जाएगा, लिब्रा का करियर, लिब्रा के फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैसे रहने वाले हैं। करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लिब्रा देखिए, दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज को लेकर ना आपको ऐसा फील होगा कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, इस डील में, इस क्लाइंट में, इस पर्टिकुलर जॉब में, एंड मुझे बाहर निकलना है और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो आई फील ये ना आपको सिर्फ लग रहा है, ये आपको लगेगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको ये फीलिंग आएगी कि यार मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं कैसे इस चीज को खत्म करूं, अब किसी और ने मुझे फंसा दिया, किसी और ने मुझे इस क्लाइंट के साथ या इस डील में डाल दिया और अब नाउ आई कांट स्टेप आउट ऑफ इट। बट इट इज जस्ट एन इल्यूजन। आई फील यू लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से यू आर सॉर्ट ऑफ फाइंडिंग इट कन्वीनियंट टू ब्लेम द अदर पर्सन कि दूसरे ने ये करा मेरे संग, उसको 4 गाली दी और उसकी वजह से ये हुआ। बट दूसरे ने जो किया सो किया, आप अभी अपने कम कॉन्फिडेंस, अपने डर की वजह से उस जगह पे अभी भी फंसे हुए हो। अगर आपको फंसे हुए वाली फीलिंग आ रही है, ट्रैप्ड फीलिंग आ रही है, देन दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ समवन एल्स, इट इज बिकॉज आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, स्टेप नहीं ले पा रहे हो, यू आर अफ्रेड टू टेक एक्शन। तो आपको थोड़ा सा ना अपनी तरफ से हिम्मत करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ, उसने मेरे संग कुछ किया था और मैं फंस गया था इस सिचुएशन में। दैट डज नॉट मीन कि आज की डेट में मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। अगर मैं नहीं निकल रहा हूं तो वो मेरे डर और मेरी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस की वजह से है। ठीक है, तो वो पूरी लाइफ आपकी नहीं खराब हुई है किसी और की वजह से। आपका लाइफ का एक छोटा सा पार्ट, एक महीना या कुछ ऐसा खराब हुआ होगा किसी और की वजह से, या करियर का एक पोर्शन, एक सेगमेंट। पूरा करियर नहीं खराब हो सकता ना। बाकी तो डिसीजंस आपके हैं। तो आई फील वो थोड़ा सा ना आपको उस चीज पे ध्यान रखने की, ध्यान देने की जरूरत है रादर। यहां पे ना देखिए, अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं लिब्रा, देन यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू। कोई नया स्किल सीखने की जरूरत है, कोई नया स्किल अपनाने की जरूरत है, कोई सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, जहां पे कोई नई चीज सिखाई जाए आपको। तो हो सकता है सम ऑफ यू आर गोइंग बैक टू स्कूल। स्कूल से मतलब है कुछ
कहीं पे सीखने के लिए, कोई सर्टिफिकेशन लेने के लिए, कोई वर्कशॉप अटेंड करने, सो यू आर गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट इस बारी अगर कोई नई चीज सीख रहे हैं आप, जो कि सीखनी जरूरी है बाय द वे, अपने स्किल्स को एनहांस करिए दिसंबर मंथ में, ठीक है। पे अटेंशन टू द डिटेल, ये नहीं कि हाँ करना है और लाइक सर्टिफिकेशन लेनी है तो एक सर्टिफिकेट के लिए कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से कर लिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं। पे अटेंशन टू द डिटेल, चीजों की तह तक जाइए, अच्छे से नॉलेज गेन करिए। उसको सिर्फ ऊपरी तरफ से दिखाने के लिए कि नाउ आई हैव दिस सर्टिफिकेट एज वेल, वो मत करिए। अच्छे से पूरी डीप नॉलेज लीजिए। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग भी सीख रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए बाकी तो सीख जाएंगे, सब ऐसे कर रहे हैं हम भी कर लेंगे, ये नहीं। हर एक कार्ड को अच्छे से समझिए, उसमें क्या बोलते हैं उसको, उसमें ना कोई एस्केप रूट मत ढूंढिएगा कि ठीक है काम चलाओ कर लेते हैं, वो मत करिएगा। ओ वाओ, दिसंबर मंथ काफी अच्छा होने वाला है आपके लिए लिब्रा। मुझे काफी चीजों का करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, फ्रेश न्यू स्टार्ट है। कोई डीले हो रही थी कोई चीज, कोई ऑफर लेटर, कोई पेमेंट, कोई क्लाइंट, कोई डील, साइन, सिग्नेचर, एग्रीमेंट, सारे डीले खत्म हो रहे हैं, चीजों की नई शुरुआत दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से सडनली प्रोग्रेस होने लग जाएगा, चीजें आगे बढ़ने लग जाएंगी। काफी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई नया व्हीकल खरीद रहा है, बट आपके किस्मत का पहिया खुलने वाला है, बदलने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। चीजें काफी अच्छी तरीके से होने वाली हैं। अब देखिए यूनिवर्स अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि ये नई चीज की शुरुआत है, ये तुम कर सकते हो, यहां से बाहर निकलना है, बता सकते हैं कि भाई यहां से बाहर निकलना जरूरी है। बट अगर अपने आप पे आप सेल्फ डाउट करने लग जाओ, लेट से यूनिवर्स की तरफ से कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट आता है आपके लिए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है आपकी तरफ, आपका काम है उस अपॉर्चुनिटी को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना, पॉजिटिव आउटलुक रखना और उसको ग्रैब करना। बट अगर आप सेल्फ डाउट में बैठे रहोगे, अगर आप ये सोचोगे कि मे बी मुझसे ये नहीं होगा, मे बी मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, कहीं अगर ये करा और गलत हो गया तो सेल्फ डाउट में बैठे रहोगे तो वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यूनिवर्स का काम है कि भाई लिब्रा के लिए मैंने ये चीजें सेट करके रखी हैं, ये मुझे उसको देना है। ओ अच्छा, ये तो कॉन्फिडेंट नहीं है, ये रेडी नहीं है, फाइन मैं ले लेता हूं वापस। तो यूनिवर्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने नहीं बैठा है या आपके सेल्फ डाउट हटाने नहीं बैठा है, वो आपको करना है काम उस पे। सो यू आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, यू आर टैलेंटेड, काम, इंडिपेंडेंट, एक अथॉरिटेटिव तरीके से काम करना, इंटेलिजेंस के साथ काम करना, वो सब आपको आता है। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, बट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ मैं कर सकता हूं। करने में पोटेंशियल आप में सारी चीजों की है, बस जो चीज की कमी है वो है कॉन्फिडेंस में भी, या एक खुद के ऊपर यकीन करना। तो स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी कि आप अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाए तो ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो। करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बैलेंस थोड़ा ऑफ लग रहा है, दिख रहा है मुझे, एंड रिस्क लेना पड़ेगा लिब्रा, यू हैव टू टेक द रिस्क। आपको इस तरीके से चॉइसेस करनी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर कि आपको चीजें ना थोड़ा सा बोल्ड मूव, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, कभी नहीं करा है ये चीज पहले, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कोई नई चीज ट्राई करिए, कोई देखिए, कुछ हिडन ट्रायल, कोई चांस लीजिए, बट इस तरीके से चॉइसेस बनाइए कि आप आगे बढ़ो, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो। यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। डिसीजंस लेने जरूरी हैं, बट वो डिसीजंस जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, और अपने जो प्लान्स है ना उनको एक्सपैंड करना जरूरी है। प्लान्स को, अपने बिजनेस को, अपनी लोकेशन, एक लोकेशन में है तो दूसरी लोकेशन में बिजनेस खोलना, बट एक्सपेंशन ऑफ योर वर्क, ऑफ योर प्लान्स, वो मुझे दिसंबर मंथ में दिख रहा है।
General messages, general guidance for Libra for the month of December. General messages, general guidance for Libra for the month of December. General messages, general guidance for Libra for the month of December. General messages, general guidance for Libra for the month of December. General messages, general guidance for Libra for the month of December. Okay, 1 second. One more card. General messages, general guidance for Libra for the month of December. Okay. Be careful, do not take a risk. Calculative risk तभी मैंने पहले बोला था. ये नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध के अरे चलो करके देखते हैं, ऐसे नहीं करना है. थोड़ा सा अपना प्लानिंग करिए, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, बट जल्दबाजी में नहीं. डिसीजन लेना है बट थोड़ा सोच समझ के. सो कैलकुलेटिव रिस्क लेना जरूरी है. बिना सोचे समझे किसी ने बोला कि अरे यार वहां पे पैसे लगा दो और आपने कहा ओके फाइन लगा देता हूं, वो मत करिएगा. ठीक है, अंधा रिस्क नहीं लेना है. नए एक्सपीरियंसेस में एंटर करते दिख रहे हैं आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर. कोई नई जॉब हो सकती है, नई कोई लोकेशन हो सकती है, नई टीम हो सकती है, बट यू आर स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंसेस. कोई ऐसी चीज जो आपने पहले कभी करी नहीं है बट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आपके लिए भी नया है, बट यू आर ऑल्सो एक्साइटेड, वो चीज मुझे दिख रही है. कोई फ्रेंड है जो कि बहुत दूर रहता है एंड दिस फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू. दिसंबर मंथ में मे बी इंडिकेशन इस चीज की तरफ करी जा रही है कि भाई थोड़ा सा फ्रेंड से मिलिए, थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए, कनेक्ट करिए वापस किसी फ्रेंड से जिससे बात बंद हो गई है मे बी. बट कोई दूर का फ्रेंड है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है. ऑल्सो ये जो आपका स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस वाला कार्ड था ना, मे बी जो नई चीज आप शुरू कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट एफर्ट डालने की जरूरत है अपनी तरफ से. अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा. ऑल्सो नई चीज की शुरुआत करने से पहले वन थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज कि आप उसकी शुरुआत में क्या चीजें कर रहे हो. आपने जो बेस रखी है उस नए बिजनेस की या नया कोई रिलेशनशिप की, नई टीम की, जॉब की, उसकी बेस, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी सॉलिड है. कोई झूठ से आपने नई चीज स्टार्ट करी है या एस्केप रूट, थोड़ा सा लाइक थोड़ा लेजी होके कुछ करा, कुछ नहीं करा, वैसे करा है. सो आपको सॉलिड फाउंडेशन रखना जरूरी है. अनलेस एंड अनटिल द बेस इज स्ट्रांग, आप कुछ भी नई चीज स्टार्ट कर लो, वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेगी लिब्रा. ठीक है, यू आर सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. नाउ दिस प्रॉब्लम कुड बी पर्सनल, कुड बी प्रोफेशनल, बट जो भी एक दिक्कत थी ना कि यहां पे अटक गए हैं, अब यहां से यहां जाना है, अब कैसे जाएं, तो वो आप एक सॉर्ट ऑफ ब्रिज फॉर्म कर रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो, सोल्यूशन निकाल रहे हो कि कैसे इधर से उधर जाया जाए. तो वो काफी अच्छे से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता दिख रहा है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल हो, करियर हो, कैसा भी हो. हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. अगर आप किसी से कोई चीज छुपाओगे तो वो आपका नुकसान कर सकती है. आपको लग रहा है कि अरे ये बताना जरूरी नहीं है, छुपा लेता हूं या छुपा लेती हूं, बट वो आपका नुकसान करेगी लॉन्गर रन में. तो थोड़ा देखिए कि आप किससे क्या छुपा रहे हो और क्या वो अगर दूसरा आप रिसीविंग एंड पे होते, दूसरे की जगह होते, तो क्या आप उसको छुपाना बोलते या झूठ बोलना बोलते. तो थोड़ा उस नजरिए से देखने की जरूरत है. ऑल्सो रेमेडीज पे आते हैं हम. सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, बिकॉज यहाँ पे जो रिस्क लेना है, बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस है, प्लस सेल्फ डाउट है, थिंकिंग दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कॉन्फिडेंस कम है. सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा. प्लस इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट करियर ग्रोथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो हमारे पास कार्ड आया है, तो वहां पे भी सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल एप्ट फॉर यू.
उसके साथ साथ ये जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे था, ट्रैप्ड होने वाली फीलिंग, अगेन सिट्रीन 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 बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आती है बात नेगेटिव एनर्जीज की, ठीक है, तो उसके लिए ऑरा क्लेंजिंग करवाना जरूरी है। एनी विच वे नया साल स्टार्ट हो रहा है, 25 खत्म हो रहा है, 26 स्टार्ट होने वाला है, तो नए साल के खत्म में ऑरा क्लेंज होना बहुत जरूरी है, ताकि क्लेंज्ड ऑरा के साथ आप नए साल में एंटर करो, ठीक है, 25 खत्म होने के बाद 26 में, बिकॉज सेम एनर्जी सेम नेगेटिविटी के साथ अगर आप नए साल में एंटर करोगे तो वो पूरे साल 2026 वही सेम एनर्जीज रहेंगी। सो ऑरा क्लेंजिंग बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स साल में 2 बार ही करवाते हैं, एक तो ईयर एंडिंग ईयर स्टार्टिंग के आसपास और एक मिड ईयर। तो वो एक क्लेंजिंग जरूरी है, जैसे घर की भी हम पूजा करवाते हैं, शुद्धि करवाते हैं, कभी कोई पाठ करवाते हैं, सिमिलरली आपकी बॉडी माइंड सोल के लिए भी वो क्लेंजिंग जरूरी है। अब रेमेडीज मैंने बता दी है, उनको फॉलो करना या ना करना वो आपके ऊपर है, बट टैरो कार्ड रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है, क्या पैटर्न्स बदलने हैं, क्या ठीक करना चाहिए, क्या हम किस चीज पे वर्क करना चाहिए हमें। बट टैरो कार्ड रीडिंग सुनना इज नॉट द सोल्यूशन, सोल्यूशन इज रेमेडीज। पतरा दिखाते हैं आप पंडित जी को तो वो आपको उपाय बताते हैं, उपाय होते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी रेमेडी सोल्यूशन है, तो अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, चीजें बेहतर बनानी है, तो रेमेडीज को फॉलो करिए प्लीज। तो गाइज ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसपे हमने फोकस करा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, और डिवाइन की तरफ से जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या थी आपके लिए, वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दी है इस रीडिंग में। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके, कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाओगे, ठीक है। सो कमेंट करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रीडिंग पसंद करेंगे, जिनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये जो मेरा चैनल है, मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोगों तक विजिबल हो, जितना विजिबल होगा उतना मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे एक पॉजिटिविटी मैं बिखेर रही हूँ लोगों तक, थोड़ा दे रही हूँ पॉजिटिविटी लोगों को, तो वो बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई एम एज्यूमिंग आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। बट जिस भी तरीके से, जो भी आपको ठीक लगता है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बने, जो मैं फैमिली बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। इमरामा फैमिली, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें पार्ट बने, और भी वो फैमिली बढ़ते जाए, ग्रो होते जाए। सो प्लीज गाइज इस फैमिली का पार्ट बनिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।